हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि टाइम जो था वो 9:30 आप लोगों को दिख रहा था, तो वो थोड़ा गलती से जो है वो वहाँ पे हो गया था। वरना क्लास का टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे ही होता है। कल 15 मिनट लेट जरूर मैंने कराया था, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा सा फंसा हुआ था, टाइम से पहुंच नहीं पाया, इसलिए मैंने उस क्लास को कल 9:15 मैंने करा दिया था। चलिए, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में, मेरे प्यारे दोस्त RWSSC एग्जाम्स पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि आज आप लोगों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि क्लास 9:30 से होगी, क्योंकि शेड्यूल 9:30 से दे रखा था मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे, शेयर करवा दो भाई एक बार। सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं एक बहुत बेहतरीन से टॉपिक से, नाम होगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज नाम का टॉपिक है, शून्यों की संख्या पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन नीचे लगा हुआ है कि 129 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। क्या हमें गुणा करके देखना पड़ेगा कि जीरोज कितनी होंगी, तो कैसे, क्या, कब करना होता है, वो सारी चीजों पे हम लोग बात कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सभी का स्वागत है मेरे भाई, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनु चौधरी, अमित शर्मा, श्याम सुंदर, हिमांशु, भूपेंद्र, तान्या, सिद्धांत, विवेक, करण, अंकित, सीटू, राधिका, प्रदीप। चलिए भाई, सभी का स्वागत है। तो हेडिंग बना लीजिए एक बार, क्लास को आप लोग भी शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से क्लास में नहीं आए होंगे कि क्लास का टाइम तो मेरे भाई, क्लास का टाइम तो मेरे भाई 9:30 दिया हुआ है। तो टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या। वैसे अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो पिछले कुछ टाइम से यहां से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कम ना के बराबर ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आगे भी कम पूछे जाते रहेंगे? तो इस बात की गारंटी नहीं है। हमें, अगर हमें सफलता पानी है तो हमें हर टॉपिक पर अपनी कमांड बनानी होगी। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी, मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों के सामने दो संख्या लिखी और मैंने आप, एक संख्या तो ये है प्यारे दोस्त, एक संख्या मैंने आप लोगों के सामने ये लिखी है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? और इसके अंदर मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? तो दोनों एग्जाम्पल को देख के बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। पहले क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी और दूसरे क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? तो आप कहने वाले हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इन जीरोस को काउंट करके 1 2 3 और 4 5 6, टोटल 6 जीरोस बताएंगे, और यहां जो है वो 4 जीरोस बता रहे होंगे? क्या ऐसा भी कोई योद्धा क्लास के अंदर मौजूद है जो 6 जीरो पहले में बताए और 4 जीरो मेरे भाई बाद में बताए? हैं, बहुत सारे योद्धा क्लास में ऐसे भी मौजूद है, और योद्धा नहीं मेरे भाई, वो बिल्कुल शुरुआत उन्होंने अभी की है। तो कोई भी अगर शुरुआत करेगा तो वो देख के यही बताएगा कि जी आप जीरोस के बारे में पूछना चाह रहे हो, तो 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 6 जीरो इसमें हो जाएंगे और 4 जीरो इसमें हो जाएंगे। एक्चुअल में टॉपिक जो है ये नंबर ऑफ जीरोस, ये हमें लास्ट की जीरो काउंट करने के लिए कहता है। मतलब किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद जो नंबर ऑफ जीरोस दी हुई है, यानी उनके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो मेरे भाई उन जीरोस को हमें काउंट करना है। यानी कि हमें लास्ट की जीरोस को काउंट करना है, इन जीरोस को काउंट नहीं करना, क्योंकि इनके बाद एक नॉन जीरो डिजिट यहां मौजूद है। इस जीरो को काउंट नहीं करना, क्योंकि इसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट यहां मौजूद है। तो हमें उन जीरोस को काउंट करना है जिनके बाद नॉन जीरो डिजिट जो है वो मौजूद नहीं है। यानी कुल मिला के देसी भाषा में आपको यह समझना है, देसी भाषा में आपको यह समझना है कि आपको लास्ट की जीरोस को काउंट करना है। ठीक है,
अगर मैं इसके अंदर पूछूं तो भाई इसके बाद आप देखेंगे कि नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे, यहां टोटल नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर ऐसा पूछेगा, आपको ऐसा एग्जाम्पल देगा, क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। वो आपसे क्या कहने वाला है? वो आपसे कहने वाला है भाई साहब 129 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, यानी लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। या वो आपसे क्या कहने वाला है? वो आपसे कहने वाला है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, और ऐसे ही गुणा करता चला जाएगा और आप लोगों से कहेगा भाई 100 की पावर 100 है, बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। जिन्हें देखने में ही ये खतरनाक से लगेंगे तो भाई निकालने की कहां हिम्मत पड़ रही है। वो आपसे पूछेगा क्या? वो आपसे पूछेगा 5 की पावर 32 है, 8 की पावर 47 है, 7 की पावर 53 है, और वो आपसे कहेगा 2 की पावर जो है वो 49 है। बताइए इन सब की गुणा करने पर नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में कितनी आएंगी? तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछेगा। तो भाई साहब कहीं ना कहीं चीजें हमें सीखनी तो पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट को जानना तो होगा। ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम्पल दे दिए बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। तो फुर्सत से बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, है ना? फुर्सत से बात करेंगे मेरे भाई, पूरी डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। बस थोड़ा सा शांति बना के रखना भाई साहब, गजब का कंटेंट इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। कैसे? अगर मैं बिल्कुल बेसिक आप लोगों से पूछता हूं, बिल्कुल बेसिक, बहुत सारा बेसिक पूछूं, मतलब शुरुआत से पूछूं, मैं कहूं कि भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि जीरो बनेगी कैसे? जीरो बनती कैसे है? किसी भी संख्या के अंत में जीरो बनती कैसे है? तो आप कहेंगे जी जीरो बनाना बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा जी 5 की गुणा 2 में कर दो तो जीरो बन जाएगी, लास्ट में एक जीरो बन चुकी है। अब आपके मन में एक छोटा सा ख्याल और आएगा। कौन सा छोटा सा ख्याल? आप कहेंगे जी 2 ही क्यों लेना है, मैं तो 5 की गुणा 4 में करूंगा, तब भी तो पीछे जीरो बन रही है। मैं तो 5 की गुणा 8 में करूंगा, तब भी तो जीरो बन रही है। तो 2 ही आपने क्यों लिया मेरे भाई? 2 मैंने इसलिए लिया मेरे प्यारे दोस्त कि 5 गुणा 4 का मतलब भी 4 को क्या 2 गुणा 2 लिख सकते हो? एक्चुअल में जीरो जो बनाया होगा वो इस जोड़े ने ही बनाया होगा। 5 दूनी 10, ये 2 तो ऐसे ही लिख गया, इसने एक जीरो का फॉर्मेशन किया होगा, इसलिए यहां जीरो आया है। यहां पे आपने कहा जी 5 गुणा 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या? एक जीरो का जो फॉर्मेशन किया होगा वो इसने ही किया होगा, बाकी ये 4 तो ऐसे ही लिख गया होगा, एक जीरो का फॉर्मेशन मेरे भाई इसने किया। यानी कि हम यहां से एक बात थोड़ी सी समझे, एक बात थोड़ी सी समझे कि जितने भी 5 और 2 के जोड़े बनेंगे नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही बनेंगी। नहीं जी नहीं, ये बात समझ में नहीं आएगी समझ में। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्त, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? मैंने आप लोगों से यह कहा कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। मैंने आप लोगों से यह कहा कि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे यह कहा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे यह कहा कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपसे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पूछना चाह रहा हूं तो आपके एक छोटी सी बात समझ में आई कि हमेशा 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे, 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे नंबर ऑफ जीरोस जो है उतनी ही बनेंगी। ऊपर करना। 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही बनेंगी। यहां देखते हैं, आपने देखा 5 पंजे 25 दूनी 50, क्या गुणा होके 50 आएगा? 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100, क्या गुणा होके 100 आएगा? 5 दूनी 10 पंजे 50 पंजे क्या 250 आएगा? बहुत बढ़िया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंजे 160 आएगा। आएगा या नहीं? बोलो।
अब मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बहुत बेसिक से चीजें लेके चल रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें आती होंगी, बहुत सारे बच्चों को ये पहली बार देखने को मिल रही होंगी। तो जिनको आती है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्वेश्चंस का लेवल बड़ा स्टैंडर्ड रखा है। जिनको नहीं आती है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो प्यारे दोस्त इस बेसिक को समझने की कोशिश करें। बेसिक समझ लिया तो सब कुछ आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। आइए, मैंने यहां कहा कि 5 और 2 के जोड़े बनाइए। आपने कहा जी 5 और 2 का केवल एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए यहां पे एक ही जीरो आ रही है। 5 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए यहां पे एक जीरो आ रही है। एक जोड़ा तो ये बन चुका है 5 और 2 का, और एक जोड़ा ये बन चुका है। दो जोड़े बन रहे हैं, इसलिए यहां पे दो जीरोस आ रही हैं। मैंने आपसे कहा यहां कितने जोड़े, तो आपने कहा एक ही जोड़ा बन पाएगा 5 और 2 का, यहां जोड़ा नहीं बन पाएगा, इसलिए एक ही जीरो आ रही है। यहां देखेंगे तो एक ही जोड़ा 2 और 5 का बन पा रहा है, यहां देखेंगे तो एक ही जीरो आ रही है। यानी आपने कंक्लूजन निकाला, 5 अगर मैं देखता हूं तो कितनी बार है, 5 जो है वो 2 बार है, और 2 कितनी बार है, 1 बार है। यानी जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा जोड़े भी उतने ही बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। यहां कौन कम था, 2 था। कितनी बार था, 1 बार था, तो एक ही जोड़ा बनेगा, इसलिए एक आया है। यहां 5 कितनी बार है, आपने कहा 2 बार है। 2 कितनी बार है, 2 बार है। भाई साहब ये तो बराबर है, और बराबर हैं तो दो जीरो बन जाएंगी। दो जोड़े तो दो जीरो हो गया मेरे भाई। अगर मैं यहां देखूं तो 2 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 3 बार है। कौन कम बार है, 2 कम बार है। कितनी बार है, 1 बार है। तो जोड़ा भी एक बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस एक होंगी, ठीक है। यहां देखेंगे 2 कितनी बार है, 5 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। कौन संख्या में कम है, तो आपने कहा 5 संख्या में कम है। कितनी बार है, 1 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस भी एक बनेगी। यानी कि 2 और 5 में से जो संख्या में कम होगा, 2 और 5 में से जो संख्या में कम बार होगा, नंबर ऑफ पेयर्स भी उतने बन रहे होंगे। और मेरे भाई जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस भी बन रही होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? आ जाइए। तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया। यानी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाहते हैं तो बेसिकली हमें उसके अंदर 5 की काउंटिंग करनी पड़ेगी। 5 कितनी बार है, और हमें 2 की काउंटिंग करनी पड़ेगी कि 2 कितनी बार है। जो संख्या में कम बार होगा, नंबर ऑफ पेयर्स भी उतने ही बन रहे होंगे। जो संख्या में कम बार होगा, नंबर ऑफ पेयर्स भी उतने बन रहे होंगे, और जितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे होंगे बेटा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस भी बन रही होंगी। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। मैंने कहा 2 की पावर 100 है, 5 की पावर 33 है, 3 की पावर 22 है, 7 की पावर 24 है, और यहां 25 की पावर जो है वो आपको 6 दी गई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसके आगे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, यानी शून्यों की संख्या मेरे भाई कितनी होगी। तो आपने कहा अगर आप शून्यों की संख्या पूछना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 की काउंटिंग करनी पड़ेगी कि 2 कितनी बार है। आपने कहा जी 2 यहां कितनी बार है, 100 बार है। क्या यहां 2 मौजूद होगा, आपने कहा नहीं। क्या 3 में 2 मौजूद होगा, आपने कहा नहीं। क्या 7 में 2 मौजूद होगा, आपने कहा नहीं। ये फालतू की चीज लिखी हुई है। क्या 25 में 2 मौजूद होगा, आपने कहा नहीं। यानी 2 जो है वो टोटल 100 बार लिखा हुआ है। मैंने पूछा 5 कितनी बार लिखा हुआ है, आपने कहा 5 33 बार तो यहां लिखा हुआ है, इसमें तो 5 है नहीं। लेकिन अगर 25 को देखें तो 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या ये 5 की पावर 2 25 होता है? उसकी भी होल पावर 6 लिखी हुई है। पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, तो 2 छिक्का 12 हो जाएगा।
यानी कि 5 जो है 33 बार तो यहां था, 5 जो है 12 बार यहां है। जब 33 और 12 को जोड़ेंगे तो टोटल 5 जो है वो 45 बार है। मैंने कहा आपको एक्सप्रेशन के अंदर केवल 2 और 5 की संख्या देखनी है, जो संख्या में कम होगा। आपने कहा 5 संख्या में कम है, नंबर ऑफ पेयर्स भी उतने ही बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स भी उतने बनेंगे। और जितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं प्यारे दोस्त, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी होती हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछता हूं, नंबर ऑफ जीरोस पूछता हूं, तो क्या आप बता देंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो 45 होंगी? क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोस आप लोग बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो रहने वाली है वो 45 रहने वाली है? क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अच्छा, आ चुकी है तो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज समझाने की मुझे कोशिश करना। मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं, उन एग्जाम्पल के आंसर आप लोग मुझे देना। पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से पूछा, मैंने कहा फर्स्ट, मैंने कहा फर्स्ट 100 इवन नंबर। मैंने कहा फर्स्ट, अभी नहीं लेते, इतना एडवांस नहीं जाते। फर्स्ट 100 ओड नंबर की बात हम लोग करते हैं। फर्स्ट 100 ओड नंबर के मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? पहले 100 विषम संख्याओं के गुणनफल में, पहले 100 विषम संख्याओं के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? बताइए। मैंने आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, एक बच्चे का डाउट है ऊपर करना भाई। हाँ, ये 200 से 800 तक कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जो ना तो 5 से और ना 7 से डिवाइड होंगी? सर ऐसे क्वेश्चन के चैप्टर में है, ये भी करवा देना भाई। एपी को एक बार आ जाने दो, इन क्वेश्चंस का ऐसे हिसाब किताब करूंगा कि जिंदगी में ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस का एक तरीका एपी भी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की जब हम लोग बात करते हैं, 4571 दिखाना भाई, क्या कह रहा है बालक? 7×42, 3 बचेंगे, 7×5 डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा डिविजिबिलिटी रूल से? क्यों नहीं होगा डिविजिबिलिटी रूल से? दिखा ना, दिखाओ भाई, कैसे इतने जल्दी भाग रहे हो? 571 में से 4 भेजना भाई, 567 होगा। और 567 को 7 से डिवाइड करो, 7×8 = 56, 7×1 = 7। अनिल खरदिया, पिछले 19 मिनट से क्लास चल रही है, 19 मिनट से भाई तेरा यही कमेंट है। रूल मुझे बताओ क्या है रूल? बाद की 3 डिजिट बनाओ, बाद की 3 डिजिट में प्लस लो, फिर इसे नेगेटिव लो। 571 में से 4 घटाओ, 567, और 567 मेरा किससे डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड होता है। कहाँ रूल फेल हो रहा है इस पे? आपने कहा जी प्रथम 100 विषम संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, पहला विषम 1 है, दूसरा विषम 3 है, तीसरा विषम 5 है, चौथा विषम 7 है, पांचवा विषम 9 है, छठा विषम जो है वो 11 है, 100वां विषम क्या हो जाएगा? 199 हो जाएगा। क्या ये हो जाएंगे? वो आपसे कह रहा है इनके गुणनफल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, इनके गुणनफल में, इनके गुणनफल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से पूछूं नंबर ऑफ जीरोस का, तो आप जानते हैं कि 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से या इनके पेयर से मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ जीरोस बन रही होती हैं। जब उसने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि ये 100 विषम संख्याएं हैं, 100 विषम संख्याएं हैं, क्या इसमें कहीं भी जीरो, कहीं भी 2 मौजूद होगा? कहीं भी 2 मौजूद होगा? तो आप कहेंगे इसके अंदर कहीं भी सम संख्या मौजूद नहीं होगी, और सम संख्या मौजूद नहीं होगी यानी 2 मौजूद नहीं होगा, और 2 मौजूद नहीं होगा तो एक भी पेयर नहीं बनेगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 0 हो जाएंगी, एक भी 0 नहीं आएगी। बात क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है मेरे भाई? तो आपने कहा जी बात तो क्लियर हो गई है थोड़ी थोड़ी। अब मेरे भाई मैं थोड़ा सा और आगे आप लोगों को लेके चलता हूं।
मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे प्यारे दोस्त कि मेरे आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, वो संख्या कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, वो संख्या कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। मैंने आपसे कहा कि ये संख्या लिखी हुई है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए। प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, कमेंट पे ध्यान, कितना जितना कम दोगे उतनी ही दिमाग में बढ़िया चीजें जाएंगी, जितना ज्यादा कमेंट पे ध्यान दोगे उतनी ही चीजें खराब होती चली जाएंगी। ठीक है, बाद में संभालने वाला कोई नहीं बचेगा मेरे भाई, अभी तो मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपने कहा जी जोड़े बताओ, तो दो की संख्या देखूं, दो यहां भी मौजूद है, दो यहां भी मौजूद है, दो यहां भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं पांच की संख्या देखता हूं तो पांच यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है, केवल एक पांच बन रहा है। दो जो है वो तमाम बार है। मैंने कहा है जो संख्या में कम बनेगा, चाहे दो संख्या में कम बनो या पांच संख्या में कम बनो, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो क्या आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर दो को काउंट करने की जरूरत थी? आपको दिख रहा है दो तो भाई हर दूसरी संख्या में है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, दो तो हर दूसरी संख्या में है, दो तो हर दूसरी संख्या में है, तो दो तो ज्यादा बार ही होगा। कम बार कौन होगा? कम बार पांच होगा। इसके अंदर देखा जाए तो केवल एक बार पांच है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी? एक ही हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने आप लोगों से एक और बात बोली, मैंने आप लोगों से कहा भैया जी अगर मैं यहां देखता हूं, अगर मैं यहां देखता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितनी रहने वाली है। मैंने एक से लेके 10 तक की गुणा करी। मैंने आप लोगों से ये कहा, मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे भाई कि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितनी रहने वाली है। तो आपने कहा जी पहले हमारी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनो, एक एक स्टेप से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम दो और पांच की संख्या को देख रहे होते हैं। अगर मैं दो को देखूं तो हर दूसरी डिजिट में दो मौजूद रहेगा, यहां भी दो मौजूद है, 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 और यहां भी दो मौजूद है। यानी हर दूसरी संख्या में क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्त? हर दूसरी संख्या में, हर दूसरी संख्या में मेरे प्यारे भाई क्या मिलने वाला है? आप लोगों को दो मिलने वाला है। यानी दो तो तमाम बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इसलिए मुझे दो की चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उसको चेक करना है जो कम बार मौजूद है। तो आपने कहा जी कम बार तो पांच ही मौजूद रहेगा। पांच एक तो यहां मौजूद है, एक 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2, एक 5 यहां मौजूद है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर केवल पांच कितनी बार मौजूद है? तो आपने कहा पांच दो बार मौजूद है। मैंने आप लोगों से यह कहा कि जो कम बार मौजूद होगा, जो कम बार मौजूद होगा, क्या नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही रहेंगी? यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो दो आने वाली। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां तक तो चीजें ठीक थी, ये 6 तक लिखा था, ये 10 तक लिखा था, लेकिन भाई साहब एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा गड़बड़ा गया। घर से वो लड़के आया है, और घर से लड़के आया है, उनसे लड़ाई होके आई है, आते ही उसने दे दिया 457 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस बताओ। क्या 457 फैक्टोरियल की बात वो ये कहना चाह रहा है? 457 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब एक से शुरुआत करो और कहां तक जाओ? 457 तक जाओ। भाई साहब कमाल कर दिया। अगर इस तरीके से, अगर इस तरीके से हम निकालने बैठ गए तो शायद उसका मामला भी सुलझ जाएगा, बातें भी स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक भी हम इस क्वेश्चन का जवाब ना निकाल पाए, तब तक भी हम इस क्वेश्चन का जवाब ना निकाल पाए। तो मेरे भाई फिर ऐसी कौन सा तरीका इन क्वेश्चंस का रहने वाला है जो हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें? तो मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, जब भी आपके सामने लगातार संख्याएं का गुणनफल दिया हुआ हो, जब भी आपके सामने लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हो और आपको इसके अंदर पांच की संख्या निकालनी है,
तो मेरे भाई क्या ये 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? भाई 1 से लेके 6 तक संख्या जा रही है तो 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो लास्ट वाली संख्या को 5 से डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करा तो एक बार कटेगा, इस एक को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, तो 5 जो होगा वो एक बार हो जाएगा। अगर इसके अंदर मैं प्यारे दोस्त 2 की संख्या निकालना चाहता हूं तो 2 से 6 को डिवाइड कर दो। आपने कहा 2 से काटा 6 को 3 बार कटेगा। अब इस 3 को फिर से 2 से डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करते रहना है 2 से जब तक कटना बंद ना हो जाए। 2 एकम 2 होगा। क्या ये 1 डिवाइड होगा 2 से? नहीं होगा। तो इसके अंदर 2 की संख्या जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। 1 2 यहां मौजूद है, 2 2 यहां मौजूद है, 1 2 यहां मौजूद है। क्या टोटल 4 बार 2 मौजूद है? तो वो 4 बार हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे 5 की संख्या निकालनी है तो अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड कर दो और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि वो कटना बंद ना हो जाए। बहुत बढ़िया जी। यहां 2 4 बार था, 5 जो है वो एक बार है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 बनेगी। ठीक है जी। यहां 1 से लगातार संख्याएं दी हुई है। आखिरी संख्या क्या है? 10 है। 10 को अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो 2 बार कटता है, यानी 5 जो आएगा वो 2 बार आएगा। 5 अगर 2 बार आएगा तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 हो जाएंगी। आप कहेंगे जी 2 की संख्या क्यों नहीं निकाल ले? भाई साहब 2 तो आप देख रहे हो तमाम बार है, हर दूसरी डिजिट में 2 मौजूद है। आपको नहीं देखना 2 को, जब भी लगातार संख्याएं दी हो आपको 2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 2 हर दूसरी संख्या में आपको देखने को मिलेगा, जबकि 5 जो है हर पांचवी संख्या में आपको देखने को मिलेगा। तो कम बार जो देखने को मिलेगा वो 5 ही होगा। और आपको कम से मतलब है जोड़े में जो कम बार होगा नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे प्यारे दोस्त उतनी होंगी। आपने कहा जी बात तो समझ में आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई, ऊपर करना। हाँ, बात तो समझ में आई लेकिन थोड़ी थोड़ी आई, और डिटेल में थोड़ा सा बताया जाए। बहुत बढ़िया, अभी बताते हैं मेरे भाई। मैंने आपसे कहा 129 फैक्टोरियल। मैंने आपसे कहा भाई साहब थंबनेल वाला ही मैंने क्वेश्चन उठा लिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो मैंने कहा है जब भी लगातार संख्याओं का गुणनफल आपके सामने दिया होता है और आप लोगों को 2 और 5 की संख्या निकालनी होती है तो लास्ट वाली वैल्यू को 2 और 5 से डिवाइड कर लो। दूसरा पॉइंट मैंने यह बताया है कि जब भी लगातार संख्याएं आपके सामने दी होती हैं तो हमेशा 2 की संख्या उनमें ज्यादा होती है। तो आपको 2 की संख्या चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आएगी। आपको तो कम वाले से मतलब है, यानी मेरे भाई आपको केवल और केवल 5 की संख्या काउंट करनी है। करनी है क्या? 5 की संख्या करो बेटा। लास्ट वाली संख्या को 5 से डिवाइड करो। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ध्यान से समझना। आपने कहा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 5 पंजे 25। जितना पूरी बार कट रहा है उतना लिख दो। अभी ये 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो इस 25 को भी 5 से फिर डिवाइड करो। मैंने कहा है तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि वो डिवाइड होता रहे। अभी तो ये 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर इस 5 को 5 से डिवाइड करो, 1 आ गया। क्या ये 1 5 से डिवाइड होगा? ना बाबा ना, अब नहीं होगा डिवाइड। तो मेरे भाई इन सब को जोड़ दो, 25 और 5 30 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ जीरोस 31 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 129 फैक्टोरियल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 31 हो जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो 3 चीजें, 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फिर आगे चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आप लोगों के सामने कहा 447 फैक्टोरियल, पहला क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन मैंने दे दिया 789 फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए। कशिश गुप्ता, सर ये क्लास तो 9:30 बजे स्टार्ट होने वाली थी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने वाली बात भी है, गुस्सा आने वाली बात भी है, क्योंकि ये क्लास पहले 9:30 बजे ही शेड्यूल थी। मुझे नहीं पता है, वो गलती से
वो गलती से शेड्यूल फैक्टोरियल ना दिया रहे तो भाई विकास चौधरी अभी खत्म थोड़ी ना हो गया मेरे भाई टॉपिक, थोड़ा सा वेट करो। अभी फैक्टोरियल दिया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी तो बहुत सारी चीज नहीं भी दी होंगी। तो मेरे भाई जब खत्म होगा उसके बाद मुझे बताना, अगर ये ना दिया हो, वो दिया हो, और वो ना दिया हो, ये दिया हो, तो कैसे करेंगे। हाँ गुड़िया, तो वो थोड़ा सा लेट थी और वो गलती से शेड्यूल हो गई थी, फिर मैंने उसका मतलब लिंक भी शेयर कराया है, तो क्लास 9 ही बजे से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर उसकी वजह से कुछ हुआ है तो आज के लिए सॉरी। बताइए भाई साहब, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दो, फिर इसी में आप लोगों को, हाँ उसी इसी में आप लोगों को ना फिर मैं थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट, नई चीज आप लोगों को बताऊंगा, जहां आप लोग अटकेंगे, जहां आप लोग अटकेंगे मेरे भाई। सुनना वो चीज क्या है। मैंने सर जी जैसे इन्फिनिटी का पूछे तो क्या नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकती है प्रभु, थोड़ी देर शांत बैठो ना। अभी नंबर ऑफ जीरोस जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप इन्फिनिटी पे पहुंच गए। डायरेक्ट छलांग नहीं लगानी है प्रभु। आओ यहां आओ। 447 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है मेरे प्यारे दोस्त, तो आ जाओ भाई। आपके निकालने के तरीके से ही निकालते हैं कैसे रहने वाली है। आपने कहा 447 को 5 से डिवाइड करो, मैंने कहा 5 से ही क्यों, तो आपने कहा जिसकी संख्या निकालनी होती है उसी से डिवाइड करते हैं। फिर मैंने कहा 2 से क्यों नहीं कर रहे, तो आपने कहा जी 2 तो हर दूसरी डिजिट में रहेगा, यानी 2 तो भाई साहब तमाम बार रहेगा, और जो चीज तमाम बार रहती है उसे काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो कम वाली चीज को काउंट करने की आवश्यकता है। तो मेरे भाई करो ना फिर 5 से डिवाइड। आपने कहा 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 89 हो गया। फिर आपने 89 को 5 से डिवाइड किया, आपने कहा 5 एकम 5 होगा, 3 बचेंगे 39, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर आपने 17 को 5 से डिवाइड किया, 5 तिया 15 होते हैं। क्या बाबू ये 3 5 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं होगा, तो यही छोड़ देना है। वैकेंसी वल्ला मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को मैं एपी में कराऊंगा, अभी इन क्वेश्चंस को मत पूछिए, है ना, एपी में कराऊंगा। एपी का कॉन्सेप्ट लगता है इसलिए जस्ट एपी को रोका हुआ है। आपने कहा 17 और 3 20, 89 में 20 जोड़ते हैं तो 109 हो जाएंगी। क्या आप सभी लोगों का नंबर ऑफ जीरोज 109 आई हैं? क्या आप सभी की नंबर ऑफ जीरोज 109 आई हैं? आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे पूछा इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितनी रहने वाली है, तो आपने कहा जी 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5 होगा, 2 बचेगा 28, 5 पंजे 25 होगा, 3 बचेगा 39, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर आपने 157 को 5 से डिवाइड किया मेरे दोस्त, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 होगा। फिर आपने 31 को 5 से डिवाइड किया, 5 छंग 30 हो जाएगा। और फिर आपको ने 6 को 5 से डिवाइड किया, तो एक बार अब डिवाइड होना बंद हो चुका है। यानी मेरे प्यारे दोस्त 6 और 1 7 और 1 8 7 15 को 5 हासिल 1, 5 और 1 6 3 9 हो जाएगा। क्या आप लोगों का भी आंसर 195 आया है? क्या आप लोगों का भी आंसर जो है, क्या आप लोगों का भी आंसर जो है वो 195 आया है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आया है। तो क्या ये अगर फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन आपके सामने आया और गलती से उसने आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ लिया, तो भाई साहब छोड़ मत देना उसे, है ना, छोड़ मत देना उसे। अब फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आपको परेशान कहां कर सकता है, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। करें क्या बात? देखो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा, अच्छा एक बात मुझे समझाइए, बहुत छोटी सी बेसिक सी बात मैं आपसे पूछूंगा। मैंने कहा 10,000 एक संख्या लिखी हुई है, आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है। मैंने कहा 10,000 में से 1,000 को घटाना है, तो कितना आएगा? 10,000 में से 1,000 को घटाना है तो कितना आएगा? तो मेरे भाई 10,000 में से 1,000 घटाओगे तो 9,000 आएगा। आएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है मेरे भाई, और 10,000 में आप लोगों को जो है वो 900 को घटाना है, तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 9100 आ जाएगा। आएगा?
मैंने आप लोगों से कहा 10,000 एक संख्या दी हुई है और उसमें से आपको 90 को घटाना है, तो आप कहेंगे 9910 आ जाएगा। आएगा क्या? क्या कुछ महसूस हो रहा है? क्या ये जो तीन बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, क्या इन तीन बातों से कुछ महसूस हुआ? आपने कहा जी महसूस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बात पकड़ में आ नहीं रही। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी थी, तो आप कहोगे नंबर ऑफ जीरोज 4 थी। मैंने आपसे पूछा इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी थी, तो आपने कहा 3 थी। आंसर के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो आपने कहा 3 है। बहुत बढ़िया। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी थी? 4 थी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी थी? 2 थी। तो आंसर के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? तो आपने कहा 2 है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 4 है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 1 है। तो आंसर के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 1 है। तो अब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि जब भी चीजें माइनस में दी हो या जब भी चीजें प्लस में दी गई हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कम होंगी, आंसर में भी उतनी ही होंगी। इसके अंदर 4 थी, इसके अंदर 3 थी, तो आंसर में भी 3 ही आई। इसके अंदर 4 थी, इसके अंदर 2 थी, तो आंसर में भी 2 ही जीरोज आई। इसके अंदर 4 थी, इसके अंदर 1 थी, आंसर में भी उतनी ही जीरोज आई। यानी ये कंक्लूजन बना के आप लोग लिख लेंगे, प्लस और माइनस के केस में, प्लस और माइनस के केस में, जोड़ने और घटाने के केस में, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम होती है, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम होती है, आंसर में भी उतनी ही जीरोज होती है। आंसर में भी, आंसर में भी, आंसर में भी कम वाली जीरोज ही होती है। कम वाली जीरोज ही होती है मेरे प्यारे दोस्त, कम वाली जीरोज ही होती है। आपने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। क्या आप ये समझ रहे हो कि वो ऐसे क्वेश्चन आपको देगा कि भाई साहब 10,000 में से 1,000 घटा के बताओ कि आंसर में कितनी जीरोज आएंगी? क्या वो ऐसे जीरोज आपसे पूछेगा? ना बाबा ना, ऐसे नहीं पूछेगा वो आप लोगों से। तो फिर कैसे पूछेगा मेरे भाई? तो ध्यान से समझना वो कैसे पूछेगा। वो आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। किस तरीके से? वो आपसे ये कहेगा 789 फैक्टोरियल यहां पे दिया हुआ है और इसमें से 243 फैक्टोरियल को घटाना है, तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी आंसर में? नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी आंसर में, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। गलती से लाइक कर मत देना क्लास को, है ना। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बात को थोड़ा समझो, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा ही रहेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कम ही रहेंगे, छोटी संख्या है। जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में भी उतनी ही जीरोस आएंगी। क्या मैं इसके अंदर केवल नंबर ऑफ जीरोस निकाल लूं? क्या मैं इसके अंदर केवल नंबर ऑफ जीरोज निकाल लूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लो। तो क्या 243 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज निकालने का तरीका 5 से डिवाइड करना होता है। अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 चौक 20 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा। 48 को 5 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 5 नाम 45 हो जाएगा। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त तो 1 हो जाएगा। यानी 48 और 9 57 और 1 58। क्या इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज 58 रहने वाली है? यहां जो जीरोज रहेंगी वो 58 से ज्यादा रहेंगी और 58 से ज्यादा रहेंगी तो हमेशा आंसर में कम वाली जीरोज आती हैं। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 58 हो जाएगा? यानी आंसर जो आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज जो रहने वाली हैं, क्या वो 58 रहने वाली हैं? बोलो ना, क्या वो 58 रहने वाली है? आज के बाद अगर प्लस और माइनस में अगर आपके सामने कुछ भी आता है,
प्लस और माइनस में आपके सामने कुछ भी आता है तो आप ये देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी आंसर में भी उतनी जीरोस होंगी। एक बहुत रंग बिरंगा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैंने कहा 18 फैक्टोरियल प्लस मैंने कहा 27 279 फैक्टोरियल, फिर मैंने कहा 3183 फैक्टोरियल और फिर मैंने कहा 511 फैक्टोरियल। इसके आंसर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि इसके आंसर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी। इसके आंसर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगे थोड़ा सा मुझे समझाइए। आपने कहा जी इसमें सबसे कम जीरो, जोड़ने घटाने का तो केस आपने बताया है, जिसमें सबसे कम जीरोज होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोज होंगी। क्या इन सब में कम जो जीरो रहने वाली हैं क्या वो इसी के अंदर रहने वाली हैं? अगर इसी के अंदर मेरे प्यारे दोस्त रहने वाली है तो क्या इनकी कोई आवश्यकता है आपको? क्या इनकी कोई आवश्यकता है आपको? तो आप कहेंगे ना जी ना, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त 18 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज निकाल दो, 5 तिया 15 हो जाएंगे। क्या 3 जो है वो 5 से डिवाइड होगा? नहीं। तो आंसर में नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएंगी? तो आप कहेंगे आंसर में नंबर ऑफ जीरोज 3 आ जाएंगी। आंसर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 आ जाएंगी। क्या ये चीज ऊपर करना, ऊपर ऊपर 789 में 189 आ रहा है, 789। हाँ तो 189 आने दो ना, क्या दिक्कत है? हमें इसके अंदर चेक करनी है, जिसके अंदर कम रहेंगी आंसर में उतनी जीरो रहेंगी। तभी तो ये समझाया था। इसके अंदर कम जीरो थी तो 3 जीरो आंसर में, इसके अंदर 2 जीरो थी तो आंसर में 2 जीरो, इसके अंदर 1 जीरो है तो आंसर में 1 जीरो। लिखा भी है प्लस माइनस के केस में जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होती है आंसर में भी उतनी ही जीरोस होती है मेरे भाई। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन अब आपके सामने लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम फैक्टोरियल पे ही बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आप लोगों से ये कहा कि 10 की गुणा 100 में करता हूं तो मेरे भाई कितना आता है? तो आप कहते हैं 1000 आता है। मैंने कहा 100 की गुणा अगर 1000 में करूंगा तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 लाख आ जाएगा। मैंने कहा 1000 की गुणा 1000 में करूंगा, 1000 की गुणा 1000 में करूंगा तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे भाई साहब 10 लाख आ जाएगा। क्या यहां से कुछ महसूस हुआ? क्या यहां से कुछ महसूस हुआ मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि यहां 1 जीरो थी, यहां 2 जीरो हैं, आंसर में 3 जीरो आई हैं। यहां 2 जीरो हैं, यहां 3 जीरो हैं, आंसर में 5 जीरो आई हैं। यहां 3 जीरो थी, यहां 3 जीरो थी, आंसर में 6 जीरो आई हैं। अब क्लियर होगी होगी पिक्चर। अब क्लियर हो गई होगी पिक्चर कि भाई साहब दोनों की जीरोस जुड़ जाती हैं। जब चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना तो नंबर ऑफ जीरोस जुड़ जाती हैं, आंसर में जीरो आएगा। आंसर में 3 जीरो आएंगी। जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं दोनों की जीरो जुड़ जाती हैं, आंसर में 5 जीरो आएंगी। जब दोनों की चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो दोनों की जीरोस जुड़ जाती हैं, आंसर में 6 जीरोस आएंगी। यानी अगर मैं आप लोगों से कहूं जब चीजें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई के केस में नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाती हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऐड हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, ऐड हो जाती हैं। एग्जाम्पल अभी आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना एग्जाम्पल मेरे भाई। गुरुदेव वो 18 है, 181 नहीं है भाई, क्या कर रहे हो यार? 18 है, 18 फैक्टोरियल ही तो है, 18 के अंदर ही तो नंबर ऑफ जीरोस निकाली है मेरे प्यारे दोस्त। 181 नहीं है, 18 फैक्टोरियल है, 18 फैक्टोरियल। दीपक शर्मा, चलिए दिखाना भाई, ऊपर करना।
अमन ओपी कह रहे हैं 8+2। 8+2, इसमें तो कोई जीरो नहीं है, लेकिन आंसर में एक जीरो आ रहा है। वाह मेरे शेर वाह, इसमें कहीं फैक्टोरियल लगा हुआ है मेरे साथी? अगर फैक्टोरियल लगा हुआ होता, क्या मैंने अभी फैक्टोरियल का केस नहीं बताया है? क्या मैंने अभी फैक्टोरियल का केस नहीं बताया है? आपने कहा फैक्टोरियल का केस, क्या मैंने नहीं बताया है मेरे भाई? मैं फैक्टोरियल के केस की अभी मैं बात कर रहा हूं। चले, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहां चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां चीजें कैसे होंगी। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा यहां 12 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहां पे जो है वो 38 फैक्टोरियल दिया हुआ है। 12 फैक्टोरियल की गुणा जो है 38 फैक्टोरियल में करनी है। 12 फैक्टोरियल की गुणा जो है वो 38 फैक्टोरियल में मेरे भाई करनी है। तो 12 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, थोड़ा सा मुझे बताइए। 12 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? तो आपने कहा जी 12 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाहते हैं तो 5 दूनी 10, दो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी। मैंने कहा 38 फैक्टोरियल के अंदर, 38 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 38 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस 5 सत्ते 35 होता है। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार कटेगा, यानी इसके अंदर जो आने वाली है नंबर ऑफ जीरोस 8 आने वाली है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 2 आने वाली है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 2 आने वाली है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 8 आने वाली है मेरे भाई। तो मेरे भाई आंसर में कितनी जीरोस आएंगी? आंसर में मेरे भाई 10 जीरोस आएंगी। आंसर में कितनी जीरोस आएंगी? आंसर में मेरे प्यारे दोस्त 10 जीरो आएंगी। क्या ये चीज समझ में आई? तो एक बार इसको लिख लेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे मेरे भाई। अब आपके दिमाग में डिवाइड का खेल आएगा, तो डिवाइड के खेल में जो है अभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं क्या? हाँ, चले आई। मेरे प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों से पूछ लिया, मैंने आपसे कहा 15 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18 गुणा 19, और ऐसे ही मैंने आपके सामने लिख दिया 188 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। आप मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताइए, आप मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताइए मेरे भाई, फटाफट बताइए। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा। इसके इसके बाद जो है मैं क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा। 38 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 7 होगा। 38 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस, 5 से काटा 5 सत्ते 35, अब ये 7 भी तो डिवाइड हो जाएगा ना 5 से, तो 5 एकम 5, टोटल 8 जीरोस नहीं होंगी, टोटल 8 जीरोस नहीं होंगी। ठीक है, आइए मेरे भाई ध्यान से समझिए। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि 15 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18 गुणा 19, और ये 188 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अब आप लोगों ने ये कहा कि भाई साहब ये लिखी तो लगातार संख्याएं हैं, लेकिन ये एक से स्टार्ट नहीं है, एक से स्टार्ट नहीं है, तो इसे हम फैक्टोरियल के रूप में तो लिख नहीं सकते। तो मेरे भाई इसके अंदर तो आपको 2 और 5 की काउंटिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर 2 और 5 की काउंटिंग हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्त करनी होगी। तो मेरे भाई अगर 2 और 5 की काउंटिंग करने लगे तो क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या रहता है?
आप देख रहे हैं कि ये लगातार संख्याएं जो हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। 15 से लेके 188 तक की संख्याएं आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। तो मेरे भाई इसे आप क्या करो, आप इसे लगातार बनाने के लिए, शुरुआत 1 से करने के लिए 14 तक की संख्याएं अपनी तरफ से जोड़ दो। 14 तक की संख्याएं आप अपनी तरफ से जोड़ दो। आपने 14 तक की संख्याएं अपनी तरफ से जोड़ दिया, यानी ये जो है संख्या अब आपके सामने बन चुकी है। 1 से लेके लगातार संख्याएं हैं 188 तक। आपने क्या कहा, आपने कहा जी 188 के अंदर जो है आप इसे क्या 188 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्या इसे 188 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 1 से संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, क्या ये 188 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालना हम लोगों ने सीखा है। फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर दो। तो आपने क्या कहा, 5 तिया 15 होगा, कितना बचेगा 3 38, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। क्या 37 आ चुका है। ये जो 37 आया है क्या ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने कहा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ये जो 7 आया है क्या ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने कहा एक बार हो जाएगा। क्या एक 5 से डिवाइड होगा, नहीं, तो यही टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। यानी 37 और 7 44 और 1 45 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उसने तो शुरुआत 1 से की हुई नहीं थी। क्वेश्चन तो मेरा यहां से यहां तक का दिया हुआ है। क्या आपने इनको अपनी तरफ से जोड़ा था अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो इनकी वजह से कितनी जीरो आई हैं वो आप लोग देख लो। क्या ये 1 से लेके 14 तक की संख्याएं हैं, तो क्या ये लगातार संख्याएं हैं और शुरुआत 1 से है, तो क्या मैं इसके अंदर इसे 14 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अगर इसे 14 फैक्टोरियल लिख सकता हूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालिए। क्या इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगी, यानी इसकी हमने 2 जीरोस को काउंट कर लिया होगा। ये जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था इसकी भी 2 जीरोस को हमने उसमें काउंट कर लिया। तो मेरे भाई टोटल जीरोस में से इसकी जीरोस को घटा दीजिए, इसकी जीरोस को घटा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिए हुए एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, तो आप कहेंगे 43 आ जाएंगी। 43 आ जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई। क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ गई। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। क्या ये बात समझ में आप लोगों को आ गई मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। बहुत सारी जगह बहुत छोटी छोटी सी चीज जो है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी चीज जो है आप लोगों को अभी डाउट में बनेंगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो वो छोटी छोटी चीज जो है अपने आप खत्म हो जाएंगी। अभी ऐसा नहीं है नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक खत्म हो गया है, अभी नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक बहुत बचा हुआ है। तो आप परेशान मत होना, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उन्हें कल तक के लिए और दब जाने दीजिए, कल तक जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्योंकि हो सकता है जो आज आप लोगों का क्वेश्चन हो वो कल मेरा टॉपिक हो। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा अभी विराम लगाइए। क्वेश्चंस की मतलब कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। क्या मैं इतने कमेंट पढ़ पाऊंगा, और अगर इतने कमेंट पढ़ पाऊंगा तो क्या मैं बता पाऊंगा कुछ, नहीं बता पाऊंगा मेरे भाई। तो थोड़ा सा वेट करो मेरे दोस्त। सबके क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा किसी का क्वेश्चन खराब है, सबके क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन है। हम लोग सीक्वेंस से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, यानी आज के बाद अगर लगातार संख्याएं दी हुई हैं और शुरुआत 1 से नहीं है तो मेरे भाई उस नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए वो पूछ रहा है तो हम शुरुआत 1 से कर देंगे। 1 से लेके लगातार संख्याएं 188 फैक्टोरियल बन गया, और 188 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे 45 आएगी। उन जीरोस को घटा दीजिए जिनको आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, यानी ये 14 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगी, उन 2 जीरोस को घटा दीजिए। मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, सोच समझ के जो है वो थोड़ा सा उसका जवाब देना। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा 37 गुणा 38 गुणा 39
गुणा 40 और ऐसे ही करते करते 723। अब मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए। बताइए, फटाफट बताइए। क्या है आज संजीव सर 7 बजे परसेंटेज पढ़ाएंगे? ठीक है, तो परसेंटेज उनसे ही पढ़ लो, संजीव सर भी तो हमारे ही हैं। संजीव सर कहीं और थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, किसी और के थोड़ी हैं, संजीव सर भी हमारे ही हैं। तो संजीव सर से क्या दिक्कत है परसेंटेज पढ़ने में? अगर वो परसेंटेज पढ़ाने को तैयार है तो ले दे के टूटी फूटी इंग्लिश के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम भी पढ़ाने को तैयार है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम भी पढ़ाने को तैयार है। भाई अपने ही तो हैं, अपने ही परिवार के हैं, तो वो तो कर सकते हैं, परसेंटेज पढ़ाएं या प्रॉफिट लॉस पढ़ाएं, क्या ही जाता है। 7 बजे जाओ, आराम से पढ़ो। मेरी तो परेशानी बहुत हद तक सॉल्व हो रही होगी, कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो। बोलना कि राहुल सर बहुत बढ़िया, मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया रहेगा, आप परसेंटेज के साथ 1-2 चैप्टर और ले लो। पढ़ा सकते हैं, पढ़ा क्यों नहीं सकते हैं, बताइए भाई। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? फटाफट मुझे बताइएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए भाई। सही जवाब। आओ देखो, एक बार यहां से समझो। मैं यहां से अगर ये कहता हूं कि ये 37, 38, 39, 40 ये लगातार संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं। जब ये लगातार संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं, पर आपने एक चीज सोची कि शुरुआत इनकी 1 से नहीं की गई है, तो आपने अपनी तरफ से शुरुआत जो है वो 1 से कर दी, और वहां तक की संख्याएं आप लोग लिखते चले गए जो इससे पहले तक थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये था, बना आपने ये दिया। जब आपने ये देखा कि ये लगातार संख्याएं हैं और शुरुआत 1 से है, तो क्या आप इसे 723 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? क्या आप इसे 723 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो बेटा निकालो ना फटाफट फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस। 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 144 आ गया। फिर 144 को 5 से आपने डिवाइड किया, 5 दूनी 10 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। फिर 28 को आपने 5 से डिवाइड किया, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपने पाया कि यहां 1 बच रहा है। अगर क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक का पूरा होता, तो मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोज 144 और 8 152 और 20 172 और 5 177 और 1 178। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोज 178 आप लोग बता रहे होते? क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोज 178 आप लोग बता रहे होते? लेकिन भाई साहब उस चीज की जीरो आप लोग क्यों जोड़ रहे हैं जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं है? उस चीज पर अधिकार अपना क्यों जमा रहे हैं जो आप तो आपको इतना सा भी भाव नहीं देता, उस पर अपना अधिकार जमाना ही क्यों? तो उसको हटाना होगा, अपने जीवन से दूर भेजना होगा। तो मेरे भाई, क्या ये 1 से लेके 36 तक 36 फैक्टोरियल लिखा हुआ है?
क्या 36 फैक्टोरियल हमारा है? नहीं जी, हमारा नहीं है। हमारा नहीं है तो हमारे किस काम का? 7 से काटा, फिर 7 को 5 से काटा, यानी कि ये 8 जीरोज लिया हुआ है। आज तक इसकी 8 जीरोज को मैंने इसमें काउंट किया हुआ था। अब हमारा नहीं तो इसकी जीरो भी हमारी नहीं, यानी कि हमारे दिए हुए एक्सप्रेशन के अंदर 170 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी। 170 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी। बात समझ में आई या नहीं? क्या बात समझ में आ गई मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, दिखाना भाई किसको क्या समझ नहीं आया। एक बड़ा सा कमेंट है भाई का, फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल में आती हैं सर, ये रियल नंबर ऑफ जीरोस आती हैं। प्लीज सर, इतना ही नहीं समझ आया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो। चलिए मेरे भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोग मुझे देना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइए, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। 100 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 11 आएगी, ऐसे ही करते करते चले जाएंगे। हमें पता है कि जीरो जो बनती है वो 2 और 5 की काउंटिंग से बनती है। क्या सभी अभाज्य संख्याओं के अंदर 2 जो रहता है वो केवल एक बार रहेगा? 2 जो रहेगा वो केवल एक बार रहेगा। 5 भी केवल एक बार ही रहने वाला है। 5 भी केवल एक बार ही रहने वाला है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? केवल एक ही जोड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भाई छुटकू क्वेश्चन है, बताओ फटाफट इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने हमसे कहा है 2 की पावर 222, 5 की पावर 555, इन दोनों के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? इन दोनों के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगे? मैंने कहा है जो संख्या में कम होगा। 2 कितनी बार है? 222 बार है। 5 कितनी बार है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 5 जो है वो 555 बार है। संख्या में कौन कम है? 2 कम है। कितनी बार? 222 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी? 222 हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी? 222 हो जाएंगी। बताइए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट से आप लोग मुझे बताइएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। फैक्टोरियल लगा है, फैक्टोरियल को तो हम उधेड़ चुके हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ढाई 50 होगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 बार कटेगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोस 12 आ जाएंगे। अगर कोई गलती से आपसे ये पूछ बैठा कि 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, तो क्या उसे बता पाओगे 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? उससे कहना हम इस फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या देख रहे हैं कि 5 कितनी बार मौजूद है। वो कहेगा कि 2 की संख्या क्यों नहीं देख रहे, तो आप कहना हर दूसरी डिजिट के अंदर 2 होगा, यानी कि 2 जो होगा वो ज्यादा बार होगा। और हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए ज्यादा बार की जरूरत नहीं होती, जो कम बार होगा हम केवल उसकी संख्या देख रहे होते हैं। तो मेरे भाई ये बता दोगे ना, मतलब आप रुकने नहीं चाहिए। अगर उसने आपसे सवाल पूछा तो मेरे भाई जवाब आपका आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूपीएसआई में पूछ लिया भाई साहब 22 नवंबर 2021 में। यूपीएसआई, यूपी के सब इंस्पेक्टर में मेरे भाई आपसे पूछ लिया, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है 475 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? एक कह रहा जी क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। अबे मेरे भाई, सही क्या होता है? जो आप करते हो है ना, उसे आप सही मानते हो ना। फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, 5 से डिवाइड किया, 5 नाम 45, 5 पंजे 25। 95 को फिर 5 से डिवाइड किया, 19 बार कट गया। 19 को फिर 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15। 3 नहीं कटेगा मेरे भाई, 3 नहीं कटेगा।
9 और 3 12, 5 17 को 7 हासिल, 1 9 और 1 10 और 1 11, 117 आएगा। 117 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। तो फैक्टोरियल में तो भाई साहब आप क्या ही कर देंगे, ये भी यूपीएसआई में पूछ लिया है। नादान समझ बैठा हमें कि हमें भाई साहब इतनी बड़ी वैल्यूज के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछ ली। क्या है भाई इसकी दिक्कत, क्या है इसका कमेंट पढ़वाओ। हाँ, क्या है इसके ऊपर कमेंट। बढ़िया, ये कहानी क्यों लिखे जा रही हो आप। मतलब मैंने आके बता दिया है कि वो टेक्निकल दिक्कत की वजह से लेट हो गई। अब आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लो उसे। और फिर आपका जो डाउट है, ऊपर 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 ऊपर, आपका जो डाउट है वो आप एक बार फिर से लिख दो। नहीं पढ़ पाता, बहुत सारे कमेंट निकल जाते हैं। पर आप तो ये चाहते हो कि आपका एकदम से तुरंत कमेंट पढ़ा जाए जैसे ही आप करो। आप ही थोड़ी ना हो क्लास में, बस 5 तिया 15 होंगे जीरो, 5 चौक 20 होंगे, 5 नाम 45 होंगे। 3049 को 5 से डिवाइड करिएगा, 5 अंक 30 होंगे, जीरो 5 नाम 45 होंगे। 609 को 5 से डिवाइड करिएगा, 5 एकम 5 होंगे, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 121 को 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 24 को 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20 होंगे। हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस निकालिए, 4 4 8 और 1 9 9 18 9 3 27 को 7 हासिल 2, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 को 0 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 8 8 8 और यहाँ 3 आ जाएगा। 3807 कितने बच्चों का आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई साहब। यूपीएससी सी सेट 2024, अभी नया बिल्कुल बिल्कुल ताजा क्वेश्चन आपके सामने है। ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर। 3000, हाँ बिल्कुल ठीक है हिमांशु गुप्ता, बिल्कुल सही है मेरे भाई। बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है? अभी हमने फैक्टोरियल के मामले को समझा है और हमने बेसिक क्वेश्चन को हमने समझा है। बताइए बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई गुड़िया का उसका कमेंट आए तो पढ़वाना है ना। उसने कहा है इसके गुणनफल के पूर्णांक के अंत में 3 क्रमागत शून्य कितने हैं? अंत में 3 क्रमागत शून्य कितने हैं? हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट? हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड? 3 तो नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो कहीं 3 लिखा हुआ नहीं है। चलो कुल मिला के अभी हम लोग बात करते हैं अंत में क्रमागत जीरोस की, हम लोग बात करते हैं। 3 थोड़ा सा अपनी तरफ से काट देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बातों को। अच्छा, आप लोगों को क्या ये लगातार चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगातार चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो क्या 2 की संख्या जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी? और अगर 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो क्या 2 की काउंटिंग करनी हमें जरूरी है? तो आपने कहा नहीं, 2 की काउंटिंग करनी जरूरी नहीं है, पर रेयर केस में करनी पड़ जाती है कभी कभी जब आंसर मैच नहीं करता है। तो अगर 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, क्या पावर डबल लिखी हुई है? 3 की पावर कितनी है? 6 लिखी हुई है। 4 की पावर कितनी है? 8 लिखी हुई है। अगर मुझे 5 की काउंटिंग करनी है तो 5 की पावर क्या 10 लिख रही होगी? हाँ या ना? तो 5 जो होगा वो 10 बार मौजूद होगा। अच्छा, 5 और कहां मौजूद होगा? अगली बार जो 5 आया होगा वो 10 की पावर 20 लिख रही होगी। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2, और 5 की संख्या कितनी आ जाएगी? यहां 20 बार आ जाएगी। अगली बार जो 5 आया होगा वो 15 में आया होगा और 15 की पावर 30 लिख रही होगी। आप देखेंगे यहां 5 कितनी बार हो जाएगा? 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। 5 जो है वो 30 बार है तो यहां 30 बार लिख दिया। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। अगली बार जो होगा वो 20 में होगा, 20 की पावर 40 होगी, पावर दुगनी लिखी हुई है ऊपर। हाँ या ना?
क्या 20 जो होता है वो 5 गुणा 4 होता है? 5 की पावर 40, यानी 5 यहां 40 बार लिखा हुआ है। अगली बार 25 की पावर 50 दी हुई है, बस इसे थोड़ा सा समझ लेना। क्या 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2, और इसकी पावर क्या है 50 है, 50 दूनी 100, क्या 5 की पावर 100 है? क्या 5 जो है यहां 100 बार लिखा हुआ है? क्या 5 जो है वो 100 बार लिखा हुआ है? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है। यानी अगर मैं 5 की संख्या टोटल देखता हूं, 5 की संख्या टोटल देखता हूं तो मेरे भाई कितनी आती है? तो आप कहेंगे 100 और 40 140 और 30 170 और 20 190 और 10 200 हो जाएगा। यानी 5 जो आता है वो टोटल 200 बार आता है। 5 जो आता है वो टोटल 200 बार आता है। और 2 कितनी बार आएगा? 2 की पावर 4 में है, 4 की पावर 8 में है, 6 की पावर किस में बनेगा? 12 में बनेगा, 8 की पावर 16 में बनेगा, 10 की पावर 20 में 2 बनेगा, 12 की पावर 24 में 2 बनेगा, 14 की पावर 28 में 2 बनेगा, 16 की पावर 32 में 2 बनेगा, 18 की पावर 36 में 2 बनेगा। क्या हर दूसरी डिजिट में 2 बन रहा होगा? क्या हर दूसरी डिजिट में 2 बन रहा होगा? और हर दूसरी डिजिट में 2 बन रहा होगा तो 2 को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल 5 की काउंटिंग कर रहे होंगे। और 5 कितनी बार है? 200 बार है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी? 5 200 हो जाएंगी। नहीं, कोई दूसरा मेथड नहीं है, कोई दूसरा मेथड नहीं है भाई साहब। समझना है समझ लो, नहीं तो बिल्कुल साइड कर दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है तो उसके इंडिविजुअल टर्म के अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस देखनी पड़ती है, इंडिविजुअल टर्म के अंदर हमें काउंटिंग करनी पड़ती है। और एकमात्र तरीका है मेरे भाई, एकमात्र तरीका। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो मेरे भाई आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, करेंगे ऐसे ही। ठीक है, बस आपको आपको ये सोचना है कि पावर जस्ट डबल लिखी हुई है, ये चीज आपको देखनी होगी। तो 5 की पावर 10 लिखी होगी, 5 10 बार आ गया। 10 की पावर 20 है, 10 में 5 कैसे जी? क्या 10 को 5 गुना 2 लिख सकता हूं? तो मेरे भाई यहाँ 5 की पावर 20 है, यहाँ 20 बार है। 15 में 5 गुना 3 यानी 5 30 बार है। 20 में 5 गुना 4 यानी 5 जो है वो 40 बार है। और 25 को मैं 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 50 है, यहाँ 5 100 बार है। बस यही तो करना था हम लोगों को। तो मेरे भाई कौन सा क्या हो जाएगा? इसका आंसर 200 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। अब आइए मेरे भाई, आ जाओ। अब यहां पे जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, इसमें थोड़ा सा एपी का ज्ञान चाहिए होगा। बस आज के लिए होल्ड पे रख लेते हैं, क्योंकि कल भी नंबर ऑफ जीरोज पढ़ाऊंगा, डिटेल में हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को अभी कराऊं तो मेरे भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें जो है वो सिखानी होंगी मुझे, बहुत सारी चीजें सिखानी होंगी। बताइए क्या सीखनी है? चलिए, सीखनी है तो मेरे भाई आ जाते हैं, सीख लेते हैं। जाता ही क्या है हम लोगों का। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, लगातार संख्याओं का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो आपको 2 की काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल 5 की काउंटिंग कर लीजिए। अगर जरूरत पड़ी, ऑप्शन मैच नहीं करा, तो हमें 2 की भी काउंटिंग करनी पड़ सकती है। अब देखिए मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से, आप देख रहे हैं कि पावर को और इसको जोड़ के 51 बैठ रहा है। यहां भी पावर को और इसको जोड़ के 51 बैठ रहा है, पावर को और इसको जोड़ के 51 बैठ रहा है। यानी अगर मैं 5 की बारी पूछूं तो 5 की पावर कितनी होगी? तो आप कहेंगे 5 की पावर 46 होगी। जैसे 1 की पावर 50 है, 2 की पावर 49 है, 3 की पावर 48 है, 4 की पावर 47 होगी, 5 की पावर 46 होगी। ऐसे ही मुझे पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं ये देख लूंगा कि पावर का और इसका सम 51, जो जनरल रूल फॉलो हो रहा है। तो आपने कहा कि अगर मैं 5 की संख्या देखना चाहता हूं तो 5 की संख्या 46 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 51 बैठेगा। यानी 5 जो है यहां कितनी बार है? आपने कहा 46 बार है। हो गया काम खत्म। अब 5
कहां पड़ेगा? आप कहेंगे 10 में पड़ेगा। तो 10 की पावर क्या 41 होगी, तभी दोनों को जोड़ के 51 बैठेगा। यानी 10 की पावर 41 में 5 कितनी बार होगा? अगर मैं यहां लिखूं 10 की पावर 41 में 5 कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 41 बार होगा। होगा या नहीं होगा? अभी मैं इसे डायरेक्ट समझाऊंगा, जब एपी पढ़ा दूंगा तो इस क्वेश्चन को एपी से भी समझाऊंगा, थोड़ी देर सुनिएगा। 15 में पड़ेगा, 15 की पावर कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। 36 और 15 51 होता है। तो 5 कितनी बार होगा? 5 कितनी बार होगा? यहां आप कहेंगे 36 बार हो जाएगा। हो जाएगा। 20 की पावर कितनी होगी? 20 की पावर 31 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 51 रहेगा। 20 की पावर 31 में 5 कितनी बार होगा? तो आप कहेंगे 5 जो होगा वो 31 बार होगा। 5 जो होगा वो 31 बार होगा। हो जाएगा। मैंने कहा 25 की पावर कितनी होगी? तो आपने कहा 26 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 51 बैठेगा। लेकिन एक बात समझिए कि 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, और यहां कितना है? 26 है, तो क्या 52 बार 5 होगा? यानी कि 25 की पावर 26 में टोटल 52 बार होगा। और 52 को कैसे लिख सकते हैं? 26 प्लस 26 लिख सकते हैं। मैंने 26 प्लस 26 क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली श्रेणी एपी बन रही है मेरे प्यारे दोस्त। एक बार पूरे मेथड से बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट एक बताऊंगा कि इतना करने की आवश्यकता आज के बाद आगे क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर आपने कहा जी 5 जो होगा वो 30 में होगा। 30 की पावर क्या 21 होगा, तभी तो 51 बैठेगा। यानी कि 30 की पावर 21 में 30 की पावर 21 में 5 जो होगा वो 21 बार होगा। होगा। अगर मैं यहां 35 लिखूं, 35 लिखूं तो क्या यहां 16 बार आएगा? 35 और 16 51। यानी 35 की पावर 16 में 5 कितनी बार होगा? तो आप कहेंगे 16 बार होगा। मैंने कहा इसके बाद 40 में आएगा 5, 40 की पावर 11 होगी, 5 कितनी बार होगा? 11 बार। मैंने कहा 45 की पावर 6 आएगी, और आपने कहा यहां 6 बार 5 होगा। और मैंने कहा अगली बार 50 आएगी, और 50 की पावर 1 होगी। अगर 50 को मैं लिखूं तो 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 2 होता है। इसको 1 प्लस 1 लिख दो। ये बात समझ में आई? अब देखना प्यारे दोस्त, जब दो पदों के बीच का डिफरेंस बराबर होता है तो उस श्रेणी को एपी कहते हैं। 1 और 5 6, यहां 5 5 का डिफरेंस जा रहा है, तो ये श्रेणी एपी बन जाती। तो शुरुआत की 2 वैल्यू निकाल के लास्ट की वैल्यू लिख लेते और एपी का फॉर्मूला लगा लेते। क्योंकि अभी हमने एपी नहीं पढ़ा है तो अभी इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। ये मेरे दोस्त 5 की संख्या हो जाएगी। जोड़ दीजिए इसे, यहां 2 लिख दीजिए मेरे भाई, 1 और 1 2 हो जाएगा। और यहां 26 और 26 कितना हो जाएगा? 26 और 26 इसको 52 लिख दीजिए। दोबारा से देखना मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया है। 6 2 8 और 1 9 और 6 15, 15 और 1 16, 2 18, 1 19, 6 25 और 1 26, 6 32 को 2 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 2 7 5 12, 3 15, 3 18, 4 22, 4 26 हो जाएगा। यानी 5 जो रहेगा वो 262 बार रहेगा। नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 262। सर शॉर्ट में बताइए, पहले लॉन्ग में कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो। लॉन्ग में कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो। आप इन 2 वैल्यूज को 3 वैल्यूज को लिखने के बाद आप देखते कि यहां दोनों पदों के बीच का अंतर समान है, तो आप कहते ये एपी में है। आप इसके बाद डायरेक्ट इस पद को लिख रहे होते और आप सम का फॉर्मूला लगा रहे होते। मैं आपको बताता हूं सम का फॉर्मूला होता क्या है। जब भी कोई श्रेणी एपी में होती है तो उसके योग का फॉर्मूला ए प्लस एल होता है। अब आपको यहां से जाना है मेरे भाई, आपको यहां से जाना है। ये 1 प्लस 1 लिखा था हम लोगों ने, और ये 52 को क्या लिखा था? 26 प्लस 26 लिखा था। लिखा था क्या? इस 26 को इस 1 को अलग कर दो। क्या ये श्रेणी जो है आपकी एपी में लिखी हुई है? अगर एपी में आप एन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मेरे भाई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाइए। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को घटाइए, 45 आएगा। इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, 9 आएगा, और उसमें 1 जोड़ दीजिए। ये n की वैल्यू होती है। कहां से आती है? एपी में बात करेंगे। हाँ 2 क्वेश्चन देख लूंगा, उसके बहुत कमेंट आ रहे हैं।
तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। कैसे निकालनी है? सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू घटानी है, उसके अंतर से डिवाइड करना है और एक जोड़ देना है मेरे भाई। तो ये n की वैल्यू 10 आ चुकी है, बटे में 2। पहला पद कितना है? 1। आखिरी पद कितना है? 46। ये दिया हुआ है। हो गया क्वेश्चन? हो गया क्वेश्चन। 2 पंजे 10 और 5 की गुणा 47 में कर दो। 7 पंजे 35 को 5 हासिल, 3 5 चौक 20 और 3 23। जो अलग था ये 26 और एक 27 अलग था, इसे अब जोड़ दो तो आप पाएंगे 262 हो जाएगा। डायरेक्टली एपी लगा सकते हैं और इतना लिखने की बवाल की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्त एपी तब समझ में आएगी मेरे साथी जब ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम दो फैक्टोरियल दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? 2 की पावर 222, 5 की पावर 555 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 कितनी बार है? 222 बार है। 5 कितनी बार है? 555 बार है। जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरोज उतनी होती है। तो नंबर ऑफ जीरोज, क्या दिक्कत है बताओ? एपी पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। बताइए क्या दिक्कत है बेटा मल्टीप्लाई में? आ जाओ। फैक्टोरियल का बताया है, मल्टीप्लाई में जीरोज ऐड होती हैं। मैंने यहां आपको एक चीज बताई थी। कहा? मैंने यहां एक चीज लिखी थी, ये वाली। मैंने देखा था 2 की काउंटिंग कर लेना और 5 की काउंटिंग कर लेना। जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही होंगी। यहां 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो आंसर में भी 2 जीरोज। यहां 2 1 बार है, 5 3 बार है, तो आंसर में 1 जीरोज। तो वही तो काउंटिंग करनी है मेरे भाई। आप पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे कहा 2 कितनी बार है? 222 बार है। और 5 कितनी बार है? 555 बार है। तो कौन संख्या में कम है? ये कम है। और ये कम है तो कितनी बार है? 222 बार है। तो आंसर में भी 222 ही आएगा। ठीक है, वो फैक्टोरियल का केस समझाया था कि इधर 25 फैक्टोरियल है प्लस 18 फैक्टोरियल है। जब भी फैक्टोरियल में जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन आए तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होती है आंसर में भी उतनी जीरोस होती हैं। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पेचीदा लग सकता है, वो ये क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे सोचना मैंने कैसे ही कंक्लूड किया है। 50 और 1 51, 49 और 2 51, 48 और 3 51 और आगे 50 और 1 51। हमें 5 की काउंटिंग करनी है तो 5 की पावर 46 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 51 होगा। 5 जो है वो 46 बार है। अगली बार 5 कहां आएगा? 10 में। 10 की पावर 41 होगी, यानी 5 जो है 41 बार है। अगली बार 15 में, 15 की पावर 36, तभी तो दोनों को जोड़ के 51 बैठेगा, यानी 36 बार। जब आपने ये देख लिया कि ये तीनों जो हैं वो एपी में आ रही हैं, इनके बीच का डिफरेंस समान है, तो आपको ये नीचे वाली लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लास्ट में 50 की पावर 1 है तो इसमें 2 बार 5 होगा, 1 और 1 अलग लिख दो। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? आखिरी में से पहला घटाइए 45, इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करिए 5 से 9, उसमें एक जोड़ दीजिए, एन की वैल्यू आ जाएगी। n/2 a प्लस एल, पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए, यही एसएन का फॉर्मूला होता है। तो एसएन निकाल दिया, ये आ गया। जिनको अलग लिखा है उनको जोड़ दीजिए, 26 और 1 27 को जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार मेरे कहने से खुद भी प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, हिम्मत है, हिम्मत नहीं कह रहा हूं, हिम्मत वैसे नहीं, गलत सेंस में मत ले जाना, हिम्मत है, कॉन्सेप्ट को सीखा है, कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की हिम्मत है, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के बारे में जवाब दे देना। ठीक है, बाकी कल डिटेल में चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के बारे, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। कल ही हम लोग फैक्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।